परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। दादाजी और माँ जी को नमन, वंदन। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब दादाजी के प्रेरणा से कर रहे हैं, माँ जी के आशीर्वाद से कर रहे हैं। तो हमारे जो आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं, जो बापू जी के ज्ञान को बारीकी से देख रहे हैं, तो हम आज जो ज्ञान मंथन करेंगे, तो योग क्या है उसको हम बारीकी से समझेंगे। बापू जी इस ज्ञान को तो बहुत ही इतना अच्छे से समझाए हैं कि आज तक का किसी शास्त्र में नहीं था, कहीं पर नहीं था। जैसे बीके में भी उन्होंने एक पॉइंट ऑफ लाइट को ही फोकस कर रहे हैं, एकाग्रता कर रहे हैं। वो एक एकाग्रता है, उसमें भी अनुभूति होता है, उसमें भी आत्मा की स्थिति इंप्रूव होता है। तो योग की बहुत परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन हम उसको बहुत गहराई से समझें, बापूजी के ज्ञान को लेके, शास्त्र को ज्ञान को लेते हैं। तो योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोधो। चित्त मतलब कारण शरीर, जिसको शास्त्र में चित्त कहा गया है। चित्त वो बहुत सारे चीजों का सम्मिलित से होता है, मन, बुद्धि, संस्कार, वो सारे मिलके जहां पर कार्य करते हैं उसको चित्त कहते हैं। लेकिन हम ज्ञान के, जो बापूजी के ज्ञान में, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर में वृत्तियां और संस्कार कार्य करते हैं। इसके बिना वृत्तियां, जब कारण शरीर जिसका है ही नहीं, तो उसका वृत्तियां और संस्कार रह ही नहीं पाएगा। तो जितने भी स्थूल जगत में जितने भी जीव हैं, सभी के कारण शरीर है, और कारण शरीर जब तक है तब तक ये वृत्तियां और संस्कार काम करेगा। और ये वृत्ति को निरोध करना, तो जब तक कारण शरीर है कुछ ना कुछ वृत्ति तो रहेगा ही रहेगा जब तक। और कारण शरीर जब रहेगा ही नहीं तो वो कर्मात स्थिति हो जाएगा, तो वो आत्मा रह ही नहीं पाएगा इस धरती के ऊपर। तो इसलिए जब हम योग की बात करते हैं तो ये वृत्तियों का नियंत्रण, वृत्तियों का निरोध की बात करते हैं। तो दो प्रकार की वृत्तियां रहता है, एक सांसारिक वृत्ति, एक है परमात्मिक वृत्ति। जब बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, बुद्धि निश्चय हो जाता है, तब वो ज्ञान की वृत्ति रहता है, मतलब परमपिता परमात्मा के ज्ञान की वृत्ति रहता है। उसके अलावा जितने भी वृत्तियां आता है, जितने भी वाइब्रेशंस हमारे कारण शरीर में रहता है, तो वो सारे सांसारिक वृत्तियां रहते हैं। उसको बोलते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि। मतलब बुद्धि बहुत सारे जगह पे लगता रहता है, और जब एक ही जगह पे बुद्धि लगता है वो बोलते हैं निश्चय बुद्धि। तो जब ज्ञान आता है तभी योग हो पाएगा, बिना ज्ञान योग हो ही नहीं सकता है, इसीलिए बताया गया है, वो भी यथार्थ ज्ञान। और योग भी कोई किसी को सिखाना बहुत ही मुश्किल है। योग है पर्सनल जर्नी, एक इंटरनल जर्नी। आपकी अनुभूति आपके लिए स्पेशल है, दूसरे की अनुभूति दूसरे के लिए स्पेशल है, क्योंकि सबकी कारण शरीर डिफरेंट है। किसी का कारण शरीर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, मतलब एक का चित्त दूसरे का चित्त के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए सबका अनुभूति भी डिफरेंट होगा, सबका जो ज्ञान की एक्सप्लेनेशन समझ भी डिफरेंट रहेगा। इसमें कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, कोई बड़ा है ना छोटा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति संकल्प ना करके सभी को अपने अपने पुरुषार्थ में फोकस्ड रहना चाहिए। ये ज्ञान को समझ के अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है उसी को करना चाहिए। लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहना चाहिए कि जब तक हम कारण शरीर में है तो वृत्तियां रहता है, हमारे पास दो वृत्तियां रहता है, सांसारिक वृत्तियां और परमात्मिक वृत्तियां। तो ये दोनों वृत्तियों के बीच में लड़ाई चलता रहता है। जिस आत्मा में ज्यादा पावर आ जाता है, जो बहुत पुरुषार्थ करता है, बाप के ऊपर 100% निश्चय हो जाता है, बाप की कृपा होता है, तब उसका जो परमात्मिक वृत्तियां स्ट्रांग हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। फिर सांसारिक वृत्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो उस समय उसका जो तत्वों में जो वृत्तियां रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी वृत्तियां, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, छोटे होने लगते हैं, और ज्ञानात्मक वृत्ति यानी परमात्मिक वृत्ति बड़े होने लगता है। तो स्टार्टिंग में या बहुत समय तक पुरुषार्थ करते करते, अभ्यास करते करते अंदर वृत्तियों का लड़ाई होता है। ये संकल्प का युद्ध है, अंदर ही अंदर चलता रहता है, और युद्ध का मैदान है कारण शरीर। जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा
तो हमारे जो परमात्मिक वृत्तियां सांसारिक वृत्तियों को नियंत्रण कर लेंगे, धीरे धीरे सांसारिक वृत्तियां खत्म ही हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो इसलिए योग बहुत प्रकार के बताया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं। तो इस माध्यम से हम सांसारिक वृत्तियों को नियंत्रण करते हैं, निरोध करते हैं। और पहले तो निरोध मतलब क्या है कि रुक जाना, जबरन रुकना नहीं है, रोकना नहीं है। वो रोकने से जबरन वो अपने आप फिर बड़ा बन के खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जब ज्ञान से हम धीरे धीरे वो विचारों को, संकल्प को, वृत्तियों को, अन्य वृत्तियों को हम मोल्डिंग पावर देते हैं, उसको परमात्मा की ओर धीरे धीरे मोड़ते हैं। हर मोमेंट में अपने आप के ऊपर अटेंशन फोकस करते 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 हम उसको अपना जो संस्कार को परिवर्तन कर देते हैं। यही असल में योग है। इसलिए कर्म योग की बहुत महत्व है। जैसे कोई आत्मा एकांत में है तो उसमें कभी भी उस समय उसके अंदर कोई विकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एकांत में है। और उस समय चलो बहुत अच्छे जगह पे है तो निसंकल्प होगा, लेकिन जैसे ही संसार के अंदर आएगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसके वृत्तियां जागृत होने लग जाएगा। तो इसीलिए जब आप कर्म में रहते, घर के बाहर रहते, जब भीड़ में रहते, आपकी वृत्तियां शांत है, तभी जानोगे आप योगी हो, हम योगी हैं। जब योग कर रहे हैं तो योग, तब तो सब वृत्तियां शांत है। लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां वृत्तियां उभर रहा है, तो उसका मतलब और अभ्यास की जरूरत है। इसलिए ये तो अभ्यास की मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, परम शांति। तो आज हम ज्ञान मंथन में यहीं पर रुकेंगे। फिर जैसे जैसे कोई अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेगा तो उसके ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। विस्तृत ज्ञान तो बापू जी के चैनल में है, माँ जी के वाणी में है, और रोज जो मेडिटेशन करा रहे हैं आनंद भाई, सखी बहन, उसको आप रोज देखते रहिए और ज्ञान को ग्रहण करते रहिए। और जो इंग्लिश चैनल भी है झील पटेल जी के, तो वो चैनल को भी आप प्रमोट कीजिए। जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, जो हिंदी समझ नहीं रहे हैं, तो वो भी ज्ञान की जो विस्तार होगा। तो हम तो ये ज्ञान मंथन में सिर्फ संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। डिटेल आपको ये पांचों चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक इस चैनल के नीचे दिया गया है। आप उसको देखिए। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।